कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली माताओं बेटियों बुजुर्गों मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए इन दिनों इस साइक्लिंग शुभ संगत में यह भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। हम लोगों ने भगवान जी का अनमोल प्रसंग सुना और उनके वचन पर भी विचार किया और गदगद हो गए जब भगवान ने कहा कि जो पूर्णपेन मेरी ओर अपने आप को लगाते रहेंगे। मैंने भक्ति के भूमिका में बहुत कुछ बता दिया था कि भक्ति नाम पूर्णपेन शुद्ध पवित्र निष्काम प्रेम का है। शुद्ध पवित्र और निष्काम प्रेम को मेरी बेटी भक्ति के नाम से पुकारा जाता है। तो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बता दिया इस तरह। फिर उन्होंने भी कहा महाराज जी ने, क्योंकि हम अपना कल्याण किए चाहते हैं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। लेकिन एक बात और कही, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार तनासक फानी समुद्र से पार। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। खूब महाराज जी की अपार कृपा और अपार रहमत से हम लोगों को इस बारे में ज्ञान हो रहा है और हम लोग अपने आप को इस बारे में लगाए जा रहे हैं। भगवान हमें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे कि हम हजूर के अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को जुटा पाए, अपने आप को लगा पाए। मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ शामिल। अब वो प्रसंग चला हुआ है कि जीव को मेरे भगवान छूटे देते हैं। जीव को हजूर छूट दे रहे हैं, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। जैसे पहले मैं इस बात पर बड़े विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। आज फिर प्रसंग मेरे मालिक ने चलाया है और हम लोग इसकी गहराई में जा रहे हैं। लीजिए 8वां श्लोक जारी है, मेरी ओर ध्यान देते रहना बेटे। मयि मना अध्यक्ष मयि बुद्धि निवेशिये निवशिष्यति मयि एव अता ऊर्ध्वं न संशया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा। ध्यान दीजिए बच्चे, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर में वे अकले रसा। तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मो दाम। अब भगवान जी की में तलीन होने का पहला साधन, लोग मुझे प्रभु विशेष शक्ति देंगे। मैं इस पर फिर समझाने के लिए बहुत उत्साह से तैयार हो चुका हूं। महाराज जी की जात में तलीन होना, हजूर के दिव्य दर्शनों के लिए अपने आप को तैयार करना। देवियों, अब जरा मन अपना खींच करके इधर उधर भी कनखियां न झांकिए और ना ही कानाफूसी कीजिए, बल्कि मेरी ओर शामिल हो जाइए। जिसके लिए आप आए हैं जरूर लाभ उठाइएगा। भगवान के निकट पहुंचने का ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा और मैंने बहुत इसे अपनाने की भी कोशिश की और न केवल अपनाने की कोशिश, बड़ा मजा भी लिया है। बहुत मैंने लाभ इसके विषय में उठाया है। महाराज जी फरमा रहे गए, महाराज जी की जात में तलीन। हमारी सबकी इच्छा है कि हम कल्याण करके जाए, हम ऐसे ही ना जाए बल्कि कुछ करके जाए, कुछ अपने आप को बना के जाए, कुछ तलीन होके जाए। बस ये हमारी आकांक्षा। लोगों को होता खाओ पियो मौज उड़ा के जाए, बाल बच्चे मना के जाए, हमारी पीढ़ियां चलती रहे, कौ चलते रहे और पता नहीं क्या क्या चलता रहे। हमारे मन में ये तमन्ना नहीं है। हमारे मन में एक तमन्ना है कि जो हजूर ने कहा उसको अपने जीवन का अंग बनाए और अपना लोक पर लोक बनाते हुए हजूर की जात में समा जाए। फिर क्या करें, फिर लौट के ना आए।
हजूर की जात में एक में हो जाए, अर्थात मुक्त हो जाए, अर्थात अपने आप को तल्लीन कर दें। इस विचित्र, अति अद्भुत और विलक्षण संसार में आने का नाम तक न ले, उन्हीं को कल्याण समझती। हमारा उच्च कोटि का अद्वितीय हिंदू धर्म पुकार के कहता है, वैदिक धर्म पुकार के कहता है कि संसार में सबसे बड़ी बीमारी है आवागमन का चक्कर, आना जाना जाना आना। बहुत ही विचित्र चक्कर है, मिस्टीरियस चक्कर है। इस चक्कर से रहाई पाने के लिए मन में भगवान की ओर से एक विशेष प्रकार के हिलोर उठता है। मैं तो कहूंगा प्रभु को ये विशेष देना है जो अंदर आग लगती है। व्हाट इज दिस फन कमिंग एंड गोइंग, गोइंग एंड कमिंग एंड रिपीटेडली, नॉट ओनली वंस बट सो मेनी टाइम्स। तो मन में एक आग लगती है ना, इससे हमें छुटकारा पाना है, इससे अपनी सोल को ट्रांसमाइग्रेशन से आजाद करना है। तो फिर भगवान कहते आ तुझे तरीका बताओ। हाय हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बहुत अच्छे उपाय बता रही है। मेरी ओर शामिल हो जाना बच्चे, और इस तरीके को आप, जो मैंने लाभ उठाया आप भी लाभ उठा लो, आप भी उठा लो मेरे बच्चे। आप मेरे साझी बनिएगा। मुझे भगवान ने आप सज्जनों के लिए और चीजा चीजा देवियों के लिए भेजा है, तो जरूर मेरे इस समागम का, भगवान की इस प्रेरणा का लाभ उठाते जाइएगा। मालिक के निकट कैसे पहुंचे? ये हमारा जीवात्मा जो इस शरीर को चला रहा है, शरीर तो जड़ है, तो जो जीवात्मा चला रहा है वो मालिक की जात में तलीन कैसे हो? जैसे कईयों में अच्छा मैं बहुत अच्छी डिग्री कैसे ले लूं, कईयों को तो मैं जहाँ चाहती हूँ वहां मेरी शादी कैसे हो जाए, कोई कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नौकरी कैसे मिल जाए। हमारी इच्छा है कि जिस मालिक ने सृष्टि को बनाया है और जिसकी जीवात्मा शरीर में काम कर रही है उसमें अपने आप को तलीन कैसे कर दें। अजी अजी सुनिए मेरे साथ शामिल हो जाओ। पेट बेटी आने का लाभ उठाइएगा, ये सेवा चलती रहेगी। तो हजूर का फरमान, तो कैसे हम अपने आप को तलीन कर मारे? भगवान ने कहा एक बढ़िया तरीका, क्या? मन बुद्धि मेरे में लगा दे। हाय, ये बहुत चोटी का तरीका है जी, बहुत कमाल का तरीका जी। मन बुद्धि मेरे में लगा। फिर भगवान एक बात और भी कहती हैं, हे भड़ोलो, महाराज जी ने बुजुर्गों बच्चों एक बात और भी कही, क्या? इसमें संशय वाली बात नहीं, ये बड़े गजब की बात। हाँ, फिर इसमें शक नहीं, हाँ तो मेरे दर्शनों के काबिल हो जाएगा। ये ऐसा श्लोक बहुत कम आती है। लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तुम कर में अक्ल रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तो पाएगा मुझ में क्यामो द्वाम। बड़े गजब का, मुझे तो नाचना भी आता है, मेरे पर घुंघरू डाल दो ना, फिर देखिए श्लोक को लेकर मैं कैसे नाचती हूं या नाचता हूं। बड़ी गजब का, बड़े कमाल का, बहुत ही गजब का फरमान है मेरे मालिक का, बहुत ही कमाल का। कि ये मैं जानता हूं बच्चे, या मेरे परमात्मा जानते हैं कि ये मेरा रंग रंगीला कैसे है। तो बहुत गजब का है फरमान। जरा मन को ऊंचा उठाइए। क्या कहा? मन बुद्धि मेरे में लगा दे। मन बुद्धि मेरे में लगाना मैं इस बड़ा आसान तरीका समझता हूं। मैं तो अपने स्तर के अनुसार बोल रहा हूं। भगवान करे आपका भी स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर मेरे अनुसार बन जाए, तो फिर कहने क्या, फिर तो बात ही बन जाए। भगवान बनाएंगे। मैं तो हजूर से दुआएं करूंगा और जरूर मेरी मालिक मेरी इस दुआ को सुनेंगे अवश्य में। आओ हम जरा विचार करें, भगवान में मन बुद्धि लगाना क्या होता है? आहा, सिर्फ महाराज जी इतने कह रही हैं, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर्म में अक्ल रसा। लगाए तब शामिल, मेरे साथ शामिल हो जाइएगा और एक में को करके जरा बात सुनिएगा। क्या कह रहे प्रभु? मन बुद्धि मेरे में लगा दे, फिर निस्संदेह तो मेरे में ही एक में को जाएगा। अनडाउटेडली यू विल ऑब्टेन या अटेन मी, लॉर्ड कृष्णा प्रीचेस सो। या प्रॉमिस कर रही हैं भगवान कृष्ण में, प्रॉमिस कर रही हैं कि फिर तू मेरी जात में तू मुझे अटेन करेगा अनडाउटेडली। अब जरा विचार करें, जब भगवान कह रही है अनडाउटेडली, निस्संदेह, या उर्दू वालों कहोगे बिला शक को शुबा, तो मेरे में एक में हो जाएगा। तो मन बुद्धि भगवान में लगाना। आइए जरा, इंसान को भगवान ने ये 3 ताकतें तो गजब की दी हैं, बल्कि मैं 3 कुछ वापस लूं, 4 ताकतें कमाल की दी हैं। बाकियों में नहीं है, दरिंदों में, परिंदों में, चिरिंदों में नहीं है। ये जो मैन किंगडम है या मनुष्य वर्ग है, उनको भगवान ये 4 ताकतें दे के भेजा। आपको तो पता ही कोई नहीं। मैं बताता हूं मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं बताऊंगा। भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इस अंगूठे को नीचे रखो। ये भगवान ने 4 ताकतें दे के मुझे और आपको पैदा किया, बल्कि हर मनुष्य को पैदा किया, पर उनको छोड़ पड़े। मेरा और आपका जन्म इन 4 ताकतों को लेके हुआ है। पहले आत्मिक शक्ति, आत्मिक, वो आत्मा की पावर जो हर एक के अंदर है, जिसके लिए भगवान ने कहा सुनर्जन में हूं आत्मा बिलजकी, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ये जो परमात्मा आत्मा बन के मेरे और आपके अंदर है, पहली ताकत आत्मा की। भूलना नहीं सरकार,
आपका खजाना आपको बता रहा हूं कि आपका खजाना कहां छिपा पड़ा। आप ही का अपना खजाना है बच्ची, मैंने कुछ चुरा के थोड़ा ले जाना है आपका। जो आपके पास है वो मेरे पास भी है, जो मेरे पास है वो आपके पास भी है। तो फिर इसमें तो कोई रशक वाली बात नहीं, सड़ने वाली बात नहीं, इसमें कोई सौकड़ा वाला डा है ही नहीं। जो आपके पास है वो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो आपके पास है। फिर मैं जलूं सड़ूं और अपने आप को सूखी मिर्च की तरह साड़ता रहूं, ना 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 ना, बिल्कुल भी ऐसी बात ही नहीं है। जरा देखिए पहली ताकत भगवान ने क्या दी है, आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति बड़ी भारी शक्ति। अगर इंसान समाधि में अनुभव कर ले या दिल जला के अपने अंदर गोता मार ले, या मेरे जैसों की मुंह मिठू बन रहा हूं सोबत करके मेरे से जामन ले ले, जैसे दूध जमाने के लिए जामन होता है। ए पारो राम राम, है मैं तेरे घर में आई हूं, आओ आओ जी सदके, मैं पलका बिछावा, मैं वारी वारी जावा, आ जा किस तरह आ जाए सारे गरीब खाने में, तू किस तरह आ गई ना। पारो बस इतनी है ना, तू एडजेक्टिव लगाया कर कहीं मैं बस देखना, हाँ बताना क्या क्या चाहिए, मैं वारी वारी में गोल का है। जानी जानी बेटी अपनी मासी को बिठा ना, बिछा बिछा जरा कोई चाय चू पीनी जे, कोई गोलू मिट्टी तो होती है, कोई आए तो माला करना चाह पड़ी ना खान पड़ी कुछ कर। तो नहीं नहीं हमें मैं तो कष्ट कौन देना, बात क्या है, मैं दूध जमाना था। हाँ तो जामुन जामुन मेरी जान भी हाजिर है, जामुन तो बहुत पड़ा है, भर भर के पेटियां ले जा, मेरे पास तो बहुत है। जामुन लेके आगे जामुन लेके आती है, दूध में डालती है। मैं इसी प्रकार मेरे से भी जामुन ले लो। जामुन कैसा, आत्मा के अनुभव करने का। मुझे भगवान ने विशेष दिया, जे नजर न लगाना रब दी सौ। ये जामुन मुझे मालिक ने मेरे पर बड़ी बख्शिश की और मुझे विशेष दे दिया। आप मुझसे जितना ले लोगे ना, हाँ जब मैं सवेरे फिर ध्यान में बैठूंगा मैं देखता हूँ मेरे में कुछ भी नहीं गया, पूरा का पूरा होता है। सुबह शाम दे रहा हूं, लेकिन जब भी मैं प्रातःकाल अपने ब्रह्म मुहूर्त में बैठूंगा मैं देखता हूं इतना भी नहीं गया, पूरा भी कोई नहीं गया। ये भी गजब की बात है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जू खर्चे तू बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आहा कमाल है। तो आत्मा का अनुभव जब होता है तो पता लग जाता है। जो लोग लगातार अभ्यास करती है, आग लग जाती है कि मैंने अनुभव करके छोड़ना है। आत्मशक्ति को लेकर बहुत थोड़े जीव होंगे जो ये आग लगाए। और नारियों में तो बहुत ही थोड़ी होती हैं नारी वर्ग के अंदर जो ऐसी आग लगा ले कि एक बार मैंने आत्मा का अनुभव करना है। गार्गी जैसी बहुत थोड़ी, जिनके सीने के अंदर जिगर के अंदर आग लगेगा, मैंने आत्मा जो भगवान ने शक्ति विशेष दिया है वो शक्ति का मैंने अनुभव करना है, आत्मिक शक्ति। इसके लिए क्या चाहिए, मैंने इशारा किया हुआ है, श्रवण चाहिए, मनन चाहिए, निध्यासन चाहिए, बड़ी एकाग्रता सुनना चाहिए, फिर एकांत बैठ के मनन करना चाहिए। और प्रातःकाल 2-2:30 बजे तक नहा धो करके अपने पेट पूट को साफ करके सुंदर बन करके चुस्त होकर के ध्यान लगाना चाहिए। अगर ये 3 मुतवातर आप करें, मैं यकीन दिलाता हूं कि जो शक्ति मेरे और आपके अंदर उसको अनुभव कर लेंगे, आप बड़ी जल्दी आप उसे अनुभव करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत जल्दी आप अनुभव करेंगे। सरकार मेरी बात सुनना बड़े गौर से। अगर आप रोज करें श्रवण मनन निध्यासन, यही आंतरिक साधना है आत्मा का अनुभव करने के लिए। श्रवण मनन निध्यासन, बड़े एकाग्रतापूर्वक श्रवण करना, फिर जैसे सुन रहे हैं भगवान की बातें, फिर एकांत में बैठ के मनन करना, फिर प्रातःकाल टाइम होता है ध्यान का। बाकी सारा दिन रंडी रोने हैं, ये प्रकार ये कर, वो अगमासी आ गई तो भूआ आ गई तो फलाना आ गई, ये आगे बस टंटे नहीं खत्म होते। ये करना, वो पत्र आ गया, कोई पत्र फटा हुआ है, कुछ ये आ गया, कुछ वो, बस ये चलते रहते हैं झगड़े। मैं गुजारिश किया चाहता हूं, वो प्रातःकाल वो किसी का टाइम नहीं है। जब सारा आलम सोता है, हाय जब सारा आलम सोता है, मैं जाके दर्शन करता हूं। जब सारा आलम सोता है मैं जाके दर्शन करता हूं। भगवान करे जो मैं कह रहा हूं ये आप पे लागू हो जाए, ये मेरी बेटियों पे लागू हो जाए। जब सारा आलम सोता है मैं जाग के दर्शन करता हूं। जब सारा संसार अपनी गहरी नींद में होता है, वो है टाइम। हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। वो खो गया, जागने वाला ही पाया करता है। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। और तो कोई जागती नहीं ना, आग लगी हुई मन के अंदर तभी जागा जाता है। वैसे भला कहां। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस शक्ति का अनुभव करना है तो पक्का इरादा कीजिए कि मैंने तो अपने जाग के अपना कल्याण करना ही है। आगे बढ़ो ना। दूसरी शक्ति बौद्धिक शक्ति,
आत्मिक शक्ति को लेने वाले बहुत थोड़े होंगे। आग लग जाए तो फिर तो कोई मुश्किल बात है, जहां चाह वहां रहा, नीचे उतरा। बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति भगवान ने बख्शी है मुझे और आपको। बुद्धि संबंधी शक्ति, क्या बुद्धि का काम है? निर्णय करना, निर्णयात्मक शक्ति बोलते हैं उसे। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, बड़ी गजब की शक्ति है ये, बड़े कमाल की शक्ति है। आत्मा, लेकिन आत्मा के दूसरे दर्जे पर, आत्मा के दूसरे दर्जे पर यह शक्ति है देवियों। बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक का, बुद्धि का काम है निर्णय करना, बुद्धि का काम है फैसला देना, फैसला देना, निर्णय करना। इसे हिंदी में बोले निर्णयात्मक शक्ति, इंग्लिश में बोलो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। बड़ी ताकत है। हाँ, इसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, बार बार फैसले करके फिर मुकर जाना, फिर उसको तोड़ देना, फिर उसके अनुसार नहीं चलना, फिर बार बार दुविधा में रहना। इस शक्ति का बेड़ा गर्क हो जाता है। हालांकि इतनी शक्ति भगवान ने दिया है इंसान को, और यही फर्क डालती है हैवान और इंसान में, पशु वर्ग में और मनुष्य वर्ग में। यही अंतर है कि मनुष्य को भगवान ने बौद्धिक शक्ति दी है, लेकिन पशु वर्ग को बौद्धिक शक्ति नहीं। बड़ा भारी अंतर है उनमें और हमारे में। हमारे में बौद्धिक शक्ति है, उनमें यह बौद्धिक शक्ति नहीं है। हम जैसा चाहे कर दिखाएं, जैसा चाहे कर दिखाएं, उनमें नहीं है। लेकिन कम वक्त कई ऐसे इंसान होते हैं जो इस शक्ति का दुरुपयोग करके इसे कमजोर कर लेते हैं, बहुत कमजोर। जैसे आपने गैया रखी हो और कई लस्सी लेने के लिए आती हो, घर में लस्सी लेने, तो आप कहते हैं इनकार तो करना कुछ नहीं, हाँ दे अद्धी बाल्टी पानी दी डाल दे। पैर जोड़ा नाल मरनगे तो जो लेने वाले आएंगे वही मरनगे ना। अपने के अपना हर एक मुंह रखना ही है, तो अद्धी बाल्टी डाल दी, जल भैया आ जाओ, और ले जा ले जा ले जा, जो मर्जी है। लेकिन होगी बड़ी भारी दर्द। वैसे कहावत भी है, हाँ कहावत क्या है, कहावत क्या है? कहावत क्या है पुत्र? आहा, लड़ाई लस्सी दा बढ़ाना क्या होता है? लड़ाई दा बढ़ाना भी आसान है और लस्सी दा बढ़ाना भी आसान है। लड़ाई करनी है तो जवाब देती जाओ, लस्सी बढ़ानी है तो पानी पाई जाओ। आहा, यही होता है। लड़ाई करनी है तो जवाब देती जाओ, तेरे मरे सारे, तेरे हिक न रहे, तेरा क्यों रहे, तेरे न रहो, नाल तू ही मरा। तो सोमवार ऐतवार मरे, सोमवार तेरी अर्थी निकले और मंगलवार तेरा चौथा हो जाए, हाय रब्बा मेरा, तेरा हो, तेरा तेरा, अगर जवाब दिए जाओ तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। लड़ाई में क्या है? तो इसी तरह छाछ बढ़ानी हो तो पानी पाई जाओ, चल छाछ बढ़ती जाएगी, शाबाश, सफेदी तो रहेगी ना। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं भगवती ओ देवी, जरा ध्यान देना। इस तरह बुद्धि कमजोर हो जाती है, बार बार इरादे की जाती है। और भगवान ने क्या कहा है? लानत मारी ऐसे इंसान को, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। आजकल 99% नर नारी इसी में है। 99 कह रहा हूं, एक आध आप जैसे भगवान ने छोड़ दिया वो तो छोड़ ही देती है, बाकी 99 ऐसे गंदे हैं जो अपने इरादों से आप ही फिसले पड़े हैं, ये उन्हें करके नहीं दिखाते, दुविधा फंस जाते। जैसे ऊंट अपने पेशाब से आप फिसलता है, आज का कमबख्त इंसान अपने इरादों से आप ही गिरा पड़ा, बिल्कुल ही गिरा पड़ा है। कमान कमान कमान। सरकार अपनी श्रीमुख से बता रही है, समझा रही है, जरा हम इसकी गहराई में उतर जाएं। ये बौद्धिक शक्ति है दूसरी, जो भगवान जी हमें ये पक्का दे दे विश्वास और करवा दी, और अब पक्का करवाने में बेड़ा पार हो गया। तीसरी शक्ति है मानसिक, मन की शक्ति। मन का काम है विचार करना, संकल्प करना। मन का काम है, जिसकी बौद्धिक शक्ति ठीक हो गई उसकी मानसिक शक्ति भी जरूर ठीक होगी, लाजमी। ये भी बड़ी भारी शक्ति है, लेकिन आज के इंसान ने खत्म कर दिया। बार बार संकल्प करना, विकल्प करना, फिर संकल्प करना, फिर विकल्प, बर्बाद हो जाएगी। किसी भी चीज का आप दुरुपयोग करेंगे, उसकी जो यथार्थता है खत्म हो जाएगी, वास्तविकता खत्म हो जाएगी। वरना मन में बड़ी भारी शक्ति है। अगर हम संकल्प विकल्प के चक्कर छोड़ दें और अपने आप को रखें, जैसे भगवान ने कहा, न हो इसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहें योग का उसको मसनद नशी। अगर छोड़ दे और एक ही भाव लेके बैठ जाए कि बस जो मेरे हजूर ने कहा है करना मैंने वैसे ही है, चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं मेरी बला से, लेकिन करूंगा वही, या करूं करके दिखाऊंगी वही जो मेरे भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया, तो मानसिक शक्ति बड़ी स्ट्रांग हो जाए। तीसरी शक्ति है शरीर, चौथी शारीरिक शक्ति, शरीर का सदुपयोग करना। शरीर में भगवान ने बड़ी शक्ति दी है, इसमें काफी शक्ति है, लेकिन इसका सदुपयोग करना। आंखों द्वारा बुरा ना देखा जाए, कानों द्वारा गंदी गंदी बातें ना सुनी जाए। अगर बुरा देखेंगे तो उससे संस्कार मन में पड़ेंगे, अगर कानों द्वारा बुरा सुनेंगे उससे संस्कार मन में पड़ेंगे, और अगर जबान द्वारा बुरा खाएंगे उससे संस्कार पड़ेंगे, बुरा बोलेंगे तो संस्कार पड़ेंगे।
हाथों द्वारा बुरा करेंगे संस्कार पड़ेंगे, पैरों द्वारा गंदे गंदे स्थानों पर जाएंगे संस्कार पड़ेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। ओ मेरी अच्छी बेटी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, क्योंकि हमने हर एक अंग का दुरुपयोग किया, हर एक अंग का। तो बाकी रहेगा क्या? हाय, रहेगा क्या काका? एक ही वो पेटी और उसमें से 10 निकालने वाले हो। एक पेटी है पड़ा 1 लाख रुपया, हाँ 10 व्यक्ति निकाली जा रही है, 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए 10 अंग मिसयूज करें अंदर की शक्ति का तो शरीर दुर्बल हो जाता है। इसलिए हमारा चोटी का वैदिक धर्म, हिंदू धर्म पुकार के कहता है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में कभी ना भूलना तंदुरुस्ती। कभी ना भूलना मेरे बेटे, आज का बच्चा भूले बैठा। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में, मैं फिर आपकी जबान से कहलाना चाहता हूं, मैं पहले बोलूंगा फिर आप आगे बोला, फिर आगे बोला, फिर आगे। अकल दुरुस्ती में और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। Sound intellect has a sound mind and sound mind has a sound body. Sound intellect has a sound mind and sound mind has a sound body. अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती हो नहीं सकती जिसका मन दुरुस्त नहीं है, और मन दुरुस्त हो नहीं सकता जिसकी अकल दुरुस्त नहीं है। अकल गंदे गंदे इरादे में सोले का कच्चा खा जाऊंगा, समझता क्या है वो अपने आप को। जब इंसान दूसरे के खिलाफ सोचने लगता है, दूसरे को मारने की कोशिश करता है, और बस उसकी अकल गई, मारा गया। जब हम उल्टा पुल्टा सोचती हैं, वो रंडी समझती क्या है अपने आप को, ये राग द्वेष के चक्कर चल पड़े, ये कुड़न कहीं, मैं क्या जानू इनको। ये जब दांत पीसती हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठती है, तो बस गए। ऐसा इंसान गया, अपने राग द्वेष में फंस गया। जब भगवान ने कहा है, ये दोनों जो राजन है दोनों ना मरहूब हो, तो गलबे से इनके ना मगलूब हो। उल्ट पुल्ट सोचते रहना अपने अंदर, उल्ट पुल्ट गए। ऐसे इंसान मारा गया, बुरी तरह खत्म हो गया। तो देखिए, हमने 4 शक्ति भगवान ने दी हैं, आत्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। ये कैसी होती है? अगर बुद्धि का इरादा ठीक हो, बुद्धि का ठीक हो, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती हो जाए, मन दुरुस्ती में तंदुरुस्त, जो कहते हैं हम तंदुरुस्त रहे, नहीं रह सकते, चाहे दूध दही मलाइयां जितनी मर्जी खा ले, वो तो बहता जाएगा। क्या आपने घड़े में पानी भर दिया, हाय हाय हाय, नहीं बाबू, हाँ जब तू पानी लेने आई ना घड़े में, हाँ ठन ठन गोपाल बोलो, ठन ठन गोपाल है, टन गोपाल क्यों? उसमें आधा गिलास भी तो नहीं रहा। हाय मैं मर गई, मैं तो 2 कनस्तर डाले थे इसके अंदर, अम्मा कहाँ गए? लीक कर गए हो, मैं मर गई, बीच में चीर आया पड़ा है, उसमें से पानी निकल गया। वो चीर जो आया पड़ा निकल गया बीच में से। इसी तरह शरीर की चाहे कितनी शानदार शक्ति हो, बड़ा दुरुस्त हो, और मन में अगर गंदे विचार, गंदे इरादे होंगे, सारी शरीर की शक्ति लीक हो जाएगी। दुर्बल हो गए शरीर जिनके विचार गंदे, कैरेक्टर खराब, जिनका आचार विचार भ्रष्ट थे, सब गए। शरीर यूं सर के तीले की तरह हो गए, और सर के तीले भुच्चर बन गए, जबकि विचार हाई थिंकिंग वाले बने, महाराज जी की ओर लग गए। हाँ, तो जो पावर थी प्रिजर्व हो गई, प्रिजर्व्ड, मानसिक शक्ति प्रिजर्व्ड, शरीर शक्ति यूं गई। एक एक अंग आपका बोलता है, बह जाता। जब आप, और अगर ये सारा दारोमदार रखता है बुद्धि के ऊपर, ऐसों को इंसान बोलते हैं कायमुल अक्ल। हमारे सुने स्थित प्रज्ञ का है दिव्यो। तो 4 शक्तियां हैं, अगर आप इसका सदुपयोग करें तो। पर मैंने तो जानकारी दी दी, अब बीच वाली 2 शक्तियां भगवान लेती हैं। अर्जुन, अगर कोई इंसान मेरी ओर आना चाहता है और अपना कल्याण करना चाहता है, दुनिया में सारा प्रकार के जीव होंगे, लेकिन आप जैसे भी जीव जरूर रहेंगे। घोर कलयुग आ जाए चाहे, फिर भी आप जैसे जीव जरूर रहेंगे, क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है। अगर रजोगुण दिन ब दिन बढ़ रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है, चलो माना सतोगुण घट रहा है, लेकिन कुछ तो रह जाएगा। आप जैसे को देखकर कहा जा सकता है कि सतोगुण की भी जो है सृष्टि रहेगी, सतोगुण की भी सत्ता जरूर रहेगी। तो 3 गुणों से माना रजोगुण की बहुलता है, तमोगुण भी की अधिकता है, लेकिन सतोगुण की अधिकता ना सही, हाँ प्रचुरता ना सही, लेकिन कुछ रहेगा जरूर, सतोगुण जरूर रहता है। इसी से इंसान तरक्की कर जाता है, बढ़ निकलता है। अब महाराज जी क्या कह रही है? सिर्फ 2 बीच वाले 2 ले लिए, बीच वाले दो ले लिए है, सिर्फ बीच वाले।
आगे पीछे बाकी शक्तियों को छोड़ दिया। अगर तू मेरी ओर आना चाहता, अपना कल्याण करना चाहती है, तो भगवान ने दो बीच में कहा, दो बीच वाले कहा क्या, तू बुद्धि और मन मेरे में लगा दे, अकल और मन मेरे में लगा दे। आप भगवान में लगा देना। हाँ, जीवों ने अकल और मन जहान में लगा रखी है। एक बड़े राज की बात मैं इस प्रसंग में बताना चाहता हूं, जिसे आटो माटा काला, हाँ, स्वयं बुद्धि और मन भगवान के बन जाते। एक हमारे अनुभवियों ने अनुभव के आधार पर यह बात खोज निकाली। क्या खोज निकाली? कि बुद्धि और मन, ध्यान देना मेरी बेटी, बुद्धि और मन उसके बन जाती हैं जिसकी बुद्धि महत्ता बढ़ाती है। लो, राज की बात मिल गई, राज की बात मिल गई, राज की बात मिल गई। जिसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, महत्ता बढ़ाएंगे, अहमियत बढ़ाएंगे, ध्यान करना, जिस किसी की भी आप, हाँ, आपकी बुद्धिमान उसी के हो जाएगी। जब भी आपने किसी की महत्ता बढ़ाई, अब अफसोस की बात तो यह है कि करोड़ों व्यक्तियों ने जहान की महत्ता बढ़ाई है, करोड़ों ने। जहान में तीन ही विषय है, कंचन कामनी कीर्ति। जहान में सिर्फ तीन विषय है, जर जन जमी। अब मूर्खों ने इन तीनों को बढ़ा रखा, हालांकि इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं। नादान इंसानों ने इन्हीं को बढ़ाया हुआ है। जैसे नलायक आदमी मांस की वैल्यू बढ़ाते हैं कि मांस वैल्यू बढ़ाने में योग्य है, शराब की वैल्यू बढ़ाने योग्य है, विषय विकार कोई वैल्यू बढ़ाने योग्य है, ये गंदगी को वैल्यू बढ़ाने योग्य है, लेकिन नलायकों ने इसी को बढ़ा रखा। अगर असलियत में देखा जाए, जैसे एटमोस्फियर में आप बैठे हैं और जैसे चोटी के विचार मेरे हजूर ने आपको बख्शी हैं, अब इसके आधार पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये तो अत्यंत दुखदाई है। दुनिया बनाने वाला कह रहा है तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। लेकिन भगवान ज्ञान बख्शे तब ना, वरना इसकी वैल्यू बड़ी पड़ी है। हाँ, आप गुजरी तो इतने, वो जो एक गरीब सा आदमी था, वो मरे हुए चूहे की तरह, हाँ, वो ले रहा था जो अपने केले, जैसे चूहा मरा हुआ होता है, न कोई ऊपर रौनक है, मैं बिल्कुल गंदी मंदी है। हाँ, वो शाबाश शाबाश शाबाश। ये एक दिन अचानक में दोपहर को उतरा, किसी ने बुलाया तो भगवान किस प्रणाम किया तो मरे हुए चूहों की तरह केले पड़े हुए थे। ऐसे न चढ़ाया करो पुत्र, न चढ़ाना अच्छा है, ऐसे कौन खाएगा इसको? बस कोई माई या कोई लाए होगे, चलो भाई पैसे दे, पानी मिल दे, पैन, चलो रब खुश कर लो। रब नहीं खुश होता। मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, शौक से, नाक के मत्थे डिम दिता, चल लै रब्बा हुन मैं होर की ले आवा। तू नहीं खाता तो फिर तेरे भक्तों भक्त नहीं खाते तो बाहर तेरे कुत्ते बिल्ले खा लेंगे। शाबाश। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ गुजारिश किया चाह रहा हूं, जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे। हाँ, अब जहान की महत्ता बढ़ाने योग नहीं है। जहान की महत्ता क्यों बढ़ाने योग, जो मेरे हमारे आचार्य ने बताई, जहान इसलिए नहीं महत्ता बढ़ाने योग, एक तो ये रहता नहीं, एक ये चेंजेबल है, ध्यान देना, ये सदा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। दूसरा, ये नष्ट हो जाता है। हाँ, तीसरा, ये हमें हमेशा रहने वाली शांति नहीं दे सकता। चेंजेबल, पेरिशेबल। हाँ, जो चीज चेंजेबल हो वो पेरिशेबल है, जो पेरिशेबल है वो सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकती। उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे। इसलिए जहान की मात्रा बढ़ाएं। क्यों, किस लिए बढ़ाएं? जो हमारी मांग है वो जहान से पूर्ति नहीं होती। जो हमारी डिमांड है संसार वो दे ही नहीं सकता। अगर हम इस पहलू से सोचे, इस दृष्टिकोण से सोचे, तो संसार नील हो जाता। फिर आप भगवान की ओर आते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। हाँ, बिला शक शुबा भगवान अनचेंजेबल है, इम्पेरिशेबल है और परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती हैं। इसलिए ऋषियों ने कहते सच्चित आनंद, भगवान आनंद के घर है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर हम पूरी वैल्यू भगवान की बढ़ाते हैं और मन बुद्धि भगवान की बन जाती है। दोनों में डिस्टिंग्विश किया करें, सज्जनों और देवियों, जहान और भगवान, यानी सृष्टि और सृष्टा, इन दोनों में हम करें, क्रिएटर एंड क्रिएशन, इन दोनों में डिस्टिंग्विश किया करें। जब दोनों में डिस्टिंग्विश करेंगे, आकाश पताल जैसा अंतर, पूर्णिमा और अमावस्या जैसा अंतर हो जाएगा। फिर हमारा मन महाराज जी में उठ जुट गया, भगवान का इरादा करेगा और महाराज जी के गुण गाएगा। गुण गाना मन का दे देना और भगवान के दर्शनों की इच्छा ना करना बुद्धि का दे देना। जब आपके मन में तीन इच्छा, मैंने तो भगवान के निकट पहुंचना है, बुद्धि गई भगवान के पास। जब आप गुण गाने लगेंगे, भगवान के मन गया भगवान के पास। ये बहुत बढ़िया तरीका है।
जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बख्श दिया विचारों से, बहुत बढ़िया तरीका। और महाराज जी कह रही है, आहा लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर महवे अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुंह दवाम। लगाने योग्य है। फिर ये अगर लगाना ही है तो जहान में लगा के क्या लेंगे? अगर लगानी है तो महाराज जी के साथ क्यों ना लगाई जाए, जिससे लोक बन जाए, परलोक बन जाए, सदा रहने वाली शांति मिल जाए और हमारे मन में चैन आ जाए, करार आ जाए। अगर जहान में लगाएंगे बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, कभी भी मन में संतुष्टि या बैलेंस नहीं रह सकता। हमारा मन हमेशा अनबैलेंस्ड ही होकर रहेगा। देन कामन हो भगवती हो मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे नेक बच्चे, पूर्ण पे मन हजूर में लगा के अपने आप को शांत करें। बड़ा आसान तरीका है कि एक ही पक्का इरादा करें कि भगवान ने जो कुछ कहा है, हाँ मैंने वो अपनाना है। नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। कि जो मेरे मालिक ने कहा, जो मेरे भगवान कृष्ण विष्णु मुख से बताया है, मैंने अपने आप को वैसा बनाना है, मैंने अपने आप को वैसा ढालना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आहा कुछ भी क्यों नहीं, पक्का इरादा कीजिएगा। उसके बाद मन में विचार भगवान के उठेंगे, मन में मंसूबे भगवान के उठेंगे, मन में संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे और फिर महाराज जी का ही विचार उठता है। बस उसके बाद देखना आपकी अवस्था क्या आती है। मैं हर उपस्थित बुजुर्ग और बच्ची और मैया और अपनी बेटी को कहूंगा, जरा आजमाने की कोशिश करो, एक बार भगवान की महत्ता बढ़ाओ और देखो मन बुद्धि भगवान के हो गए। क्योंकि स्वभाव है अपने मन का जन्मों से, जिथे देखी तवा परात उथे गुजारी सारी रात। अच्छी कहावत है, जब हम किसी की वैल्यू बढ़ाएंगे, बस तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल क्या करें, ओए ओदे नाल की बोलना, ओदे नाल की बोलना। जहान तो आज तक किसी के साथ निभाई नहीं, लगाने वाले लगा बैठती है, लेकिन जहान यारी नहीं निभा सकता, जहान नहीं पूरा कर सकता। तो आइए मेरी देवियों, हम अपने आप को पूरे जुट जाएं और लग जाएं, जुटाएं, जितना हमारा वस्त्र है हम अपने आप को जुटा दें, जितना हमारे से बन पड़े हम अपने आप को लगा दें। आहा बार बार अपने आप को कहो, उनके नाल की बोलना जो निभा न सके यारी। आहा तो अपने मन में लगा के एकांत में, जब आपके नींद ना आए तो फुर्सत घड़ियों में बैठ करके बार बार ये विचार किया करें। जब तक गहरे नहीं उतरते बार बार ये सोचा करो, बार बार गहराई में उतरा करो कि बस कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने तो ये अवस्था बना लेनी है। कुछ भी हो जाए, मैंने तो ये ऐसी अवस्था बना के छोड़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी बात क्यों ना बन जाए, मैंने ऐसा करना है। बेड़ा पार हो गया आपका। और पुत्र बेड़ा पार, मैं ही एक न जाऊं भगवान के पास। मैं चाहता हूं हम सारे ही अपने हजूर के चरणों में जाके प्रणाम करें, जाके आदाब अर्ज कहें कि सरकार, आहा लीजिए सरकार, आपके गीता के माध्यम से हम आपके श्री चरणों में पहुंच गए। और भगवान कह रही है, क्या तरीका क्या बता रहे हैं हजूर के चरणों में। मैं कहता हूं बाकी साथ लिख के छोड़ दो। एक ही बढ़िया तरीका है, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा। मेरे से सीख लो, मेरे से प्रश्न कर लो, उत्तर ले लो, क्योंकि मुझे इसका कड़क तजर्बा है। बड़ी जल्दी मन महाराज जी में तलीन हो जाता है। लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर महवे अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज़ नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुद्दा। मैं इसका साकार रूप बैठा हूं, इस श्लोक का मैं साकार रूप हूं। अच्छी मैंने इसकी बड़ी चटनी बनाई है, बहुत ही गजब का फरमान है ये। और अब बड़ी जल्दी अपनाया जाने योग्य, सुने जाने योग्य तो है ही, पर बड़ी जल्दी अपनाए जाने योग्य है। वो मेरे साथ ना करो, रशक करो, सड़ो, वो मेरी अवस्था देख के सड़ा करो बेटो, कि हाँ हम भी ऐसी अवस्था बनाएंगे, ऐसा ऐसे वो मेरे साथ होड़े लगा लो, हम भी इससे बढ़ के निकल जाएंगे। होड़े लगाना इसको बोलते हैं। वो कसमें खाओ मेरे साथ, आओ ओए आओ, कछुए और खरगोश की तरह मेरे साथ दौड़ लगा लो। आप कछुए में खरगोश से ही, चलो मैं कछुआ आप खरगोश से ही, चलो कोई सी आओ दौड़ लगाए, कम ऑन, और हम तलीन होने की कोशिश करें। कम ऑन, इस बारे में जितना मेरे से इंक्वायरी करना चाहते हो कर लो। एक ही इरादा रखो बुद्धि के अंदर के जो मेरे भगवान ने कहा मैंने अपनाना, और गुण मैंने भगवान के गाने हैं, बस खत्म। गुण मैंने भगवान के गाने, चूंकि भगवान ही गुण गाने योग्य है, उसी की बदौलत सारा कुछ हो रहा है, उसी बदौलत हमारे शरीर चल रहा है, उसी बदौलत आपके शरीर चल रहे हैं, जितने भी चारों ओर देख रहे हैं उसी के कारण से है। बस जब उसी कारण से है, करना ही उन्हीं के लिए है। वही मेरी जान है, वही मेरी प्राण है, मेरी माँ के अंदर वही है, मेरे बाप के अंदर वही है। हम कहते हो मेरा बाप मर गया है, बाप नहीं मरा, भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली है। बाप तो हमेशा मरा हुआ था। अल्लाह कर लो गल्ला, सिर मुड़ा के आ गया है। हाँ और मेरी माँ मर गई, माँ को नहीं मरी, माँ में से शक्ति भगवान ने खींच ली है।
हाँ, मां तो मरी हुई थी पहले, मां ने मां के अंदर भगवान ने शक्ति डाली हुई थी। जैसे मैं कहूं कर दी गया, फिर जिंदा हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जैसे शक्ति का परे हट जाना लाउड स्पीकर का मर जाना है, और जैसे शक्ति का साथ लग जाना लाउड स्पीकर का फिर चेतन हो जाना। इस तरह भगवान की शक्ति जिसको हम आत्मा कहती हैं, हमारे इस मुर्दा शरीर के साथ लग जाती है। हम कहते हैं हम जिंदा हैं, पर जिंदा नहीं है, भगवान की शक्ति कारण जिंदा है। ओए कहा करो बेटियों, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ, तू है दाता मेरे अंदर, तो कुछ आपा दी भी वैल्यू है। बड़ोलो, हाँ, अगर भगवान की तेरे अंदर शक्ति है तो कुछ तेरी भी है, कुछ तेरी भी मानता है घर के अंदर या इर्द गिर्द के अंदर या उनके अंदर है। उनका मतलब मैं नहीं समझता वो है। अगर महाराज जी की शक्ति है तो, अगर महाराज जी की शक्ति ना हो तो वह काढो हो ही रहे, कड्डो जी कड्डो। उनकी है, उनकी शक्ति है तो सब कुछ है, और उनकी शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। यूं सोचो ना, जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरे पर बख्शिश कर दी है, उनके कारण से, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। उनकी ताकत से शरीर चल पड़ता है, और हम कहते हैं कि हमारे में भी कुछ है। अगर हमारे में है तो भगवान के कारण से है। मैं भी 4 रुपए किलो, मैं भी 4 रुपए किलो, मैं भी 4 रुपए किलो है। कौन कह रहा था? भागो, कौन कह रहा था? मैं भी 4 रुपए किलो, मैं भी 4 रुपए किलो, मैं भी 4 रुपए किलो। कौन? दूध में मिला हुआ पानी कह रहा था। गुप्ता जी आओ, तनु रास दिया गल्ला दस्ता गुप्ता जी किसे नहीं बतलाई। शर्मा जी मैं आपको बताऊं कितने छिपे रहे हो क्या? ये देखिए, अगर 4 रुपए किलो दूध बिक रहा है तो पानी बिक रहा है दूध के कारण से। इसी तरह अगर मेरी और आपकी कुछ वैल्यू अगर है तो भगवान की शक्ति के कारण से। वरना हाड़ मांस चाम की वैल्यू क्या है? हाड़ मांस चाम खून मल मूत्र का शरीर है कैसा? रब ने कैसी खूबियों डाली है। मेरे गुरुदेव ने कहा था शरीर तो बस गंदा मंदा है, अंदर सारा गंद बराबर, एक एक अंग से गंद निकलता है और अंदर भी गंद है। ऊपर चमड़ी ऐसी भगवान ने लपेट दी है जैसे कि अभी अभी खोते ने लेद की हो। क्षमा कर देना, मैं नीम सुधाई हूं पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। अगर ना कर सकना तो जेब में रख लेना, और क्या हो सकता है? क्या क्या जैसे अभी भी गधे ने लीद की हो, हाँ, तो प्लेट हम ले आए, प्लेट के ऊपर लीद, उसकी जो लेदने थे वो हमने सजा दिए, रख लिए प्लेट के ऊपर। ऊपर हमने चांदी का वर्क लगा दिया और कहा दर्शी ले तो स्वीकार कर, मैं मिठाई लाया हूं। किसकी दुकान से? गोकल चांद की दुकान से। अब है क्या नीचे? नीचे तो है लेदने, ऊपर चांदी दा वर्क। शरीर तो है गंदा, ऊपर भगवान ने जरा चमड़ी सोने रंग की ओढ़ दी। अंदर गंदा से शरीर है और इसके पर भगवान की शक्ति। लो यही कुछ है। अब असल क्या है भगवान की शक्ति? जब ये बात समझ में आ जाती है तो मन भगवान की ओर इंक्लाइंड, होली एंड सोली मैडम, होली एंड सोली कंप्लीटली हमारे मन हजूर में झुक जाता। ये है बढ़िया तरीका। भगवान कहते ले फिर दर्शन ले, आजमा के देखो, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, आपके पास हूं। कोई यहाँ पर सालाना जलसा तो हुआ नहीं कि मुझे बुलाया गया है और मैंने 4 दिन पूरे कर लिए और कल का दिन रहना है। हाँ, जो मर्जी गप्पा मार जाऊं, मैनू फिर किसने कहना है? जो मैंने कहना है फिर मैंने चला जाना, फिर मैंने किसने कहना? मैं तो जिंदगी आप में काटनी है, आपने मेरे साथ काटनी है, मैंने आपके साथ काटनी है। आप मेरे नाम पर अलाट है, मेरी पक्की अलाटमेंट आपके नाम पर है, दोनों एक दूसरे का नाम अलाट हुए पड़ेंगे पक्के। हाँ, तो आइए ना जरा आजमा के देख लो, कितना बढ़िया तरीका है मालिक के नजदीक पहुंचने का, कितना गजब का। भगवान क्या कह रही हैं? ओ लगाए तो मुझ में दिल अपना लगाए, मुझी में तू कर मैं वयकले रचा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तू पाएगा मुझ में कियामो दुआम। घोड़ा भी नेड़े तो मैदान भी नेड़े। आइए जरा आजमा के देख लें, अपने जीवन में उतार के देख लें कि हजूर आपने श्रीमुख से बता रही हैं लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा के देखें और लग जाएगा। अगर हम देख लें, गुण देख लें भगवान में,
जैसा कि है कुछ सपोज थोड़ा करना है। इट इज फैक्ट लाइक एनीथिंग, नॉट सपोजिशन एंड नॉट इमेजिनेशन। इट इज फैक्ट, बल्कि यथार्थता यही है, वास्तविकता यही है। जब हम यूं देखेंगे तो बुद्धि में की राधा मालिक, अहो मालिक, अब तो मैं तेरा बन के रहूंगा और तेरे ही दर्शनों की एक विशेष प्यास लगा के रखूंगा। ये मन में रखे, आहा मन में रखे कि अब तो मालिक का बन के रहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण सब कुछ है। जैसे मैंने कहा 4 रुपए किलो, यारो मैं भी 4 रुपए किलो। ये दूध में हाँ मिला हुआ पानी बोल रहा था कि दूध, धन्यवाद, थैंक यू, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ओ माय ब्रदर मिल्क, ड्यू टू योर इम्पोर्टेंस I am also getting more importance. If you have got importance, mine also. If you are everything in the company of you, I am also something, everything in your company, in your contact में भी कुछ, in your association में भी कुछ वैल्यू रखता है। इसी तरह शरीर की अगर वैल्यू बढ़ी जाए तो भगवान के कारण से, हजूर के कारण से, ये बार बार मन में रखो, अब आपका मन भगवान में बन जाएगा। अगर ये भाव बैठ जाए, अगर ये नहीं बैठा सकते तो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मैं तो सार बता रहा हूं पुत्र, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक ले लो। असलियत ये है, चाहे अपने शरीर में लागू कर लो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, चाहे सारे संसार में लागू कर लो। बाबा एक बार सुना तो दे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या है। इनकलाबी श्लोक है, बड़ा जबरदस्त श्लोक है। रख सकोगे? कोशिश करेंगे ना भाई, जरूर रख लेना। सुन अर्जुन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न गए मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। चाचा नहीं कह रहा, मामा नहीं कह रहा, भतीजा नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा नहीं कह रहा, विष्णु नहीं कह रहा, महेश नहीं कह रहा, शेरा वाली नहीं कह रही, कलकत्ते वाली नहीं कह रही, अम्बाले वाली नहीं कह रही, पटियाले वाली नहीं कह रही, बल्कि कौन कह रहा है? तो लोकीनाथ कह रही है, हमारे सरताज कह रही है, अवतारी दाता कह रही है, अंतर्यामी कह रहे हैं, सर्वव्यापी कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रही गए। क्या कह रही है? सुन अर्जुन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। आगे दृष्टांत है, दृष्टांत क्या सुंदर दिया है। ओए परोया है सब कुछ मेरे तार में, कही रे जैसे किसी हार में। क्या सबका दृष्टांत है। भगवान को जानो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान? भगवान की परिभाषा क्या है? परोया है सब कुछ मेरे तार में, कही रे जैसे किसी। भगवान इस तरह हर एक के अंदर है जैसे कि एक ही धागे के में करोड़ों रुपए के मोती परोए हुए होते हैं। ये नाना प्रकार के छोटे बड़े शरीर भगवान की शक्ति में परोए हुए हैं। तो फिर क्या है? हीरो की शक्ति है? अरे हीरो की शक्ति नहीं, उस धागे की शक्ति है जिसने इन हीरो को आपस में एक रखा हुआ है। अगर धागे ना हो तो लाख रुपए का हीरा भी मिट्टी में मिल जाएगा। जो आपके नेकलेस पहन रखा है और इतनी सुंदर लग रही है, तो बड़ो लो, हाँ उस धागे ने इन हीरो को आपस में परोया हुआ है। चाहे वो चांदी का बीच में धागा है, चाहे वो सोने का है, चाहे वो किसी जो है सूत का है, लेकिन उन सारों परो दिया। इस तरह एक ही भगवान की शक्ति ने इन सारों को परोया हुआ आपस में। अगर ये देखें तो कौन हुआ असल? भगवान। ऑल इन ऑल कौन हुआ? भगवान। आहा, यथार्थता किसकी? भगवान की, जिसकी बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। झुक मन भगवान की तरफ। यही मेरे भगवान कह रही है, यही लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तू कर मैं वयक्ले रसा। तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तू पाएगा मुझ में किया मोदवम। हमेशा रहने वाली शांति तो मुझसे पाएगा और हमेशा मेरे में ही रह जाएगा। आजमा के देख लो, मेरी कसम और मेरी गीता की कसम आपको। एक बार इस श्लोक के अनुसार आजमा के देखो। बेटा छोड़, सारे झमेले छोड़ो, सारे श्लोक छोड़ो, मेरी झोली में छोड़ दो, सारी बातें छोड़ो, इस श्लोक के अनुसार जीवन बनाओ कि मैंने अपना मन भगवान में लगा देना और बुद्धि में निर्णय भगवान का कर लेना। छोड़ो बाकी सारी बातें और छोड़ो बाकी, ये आजमा लो। तो भगवान कह रहे फिर कोई शक वाली बात नहीं, क्या तुम मेरे दर्शनों के काबिल हो जाओ। भगवान इलानियां कह रही है, मेरे लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं। ये नहीं कि मेरे साथ कोई रियायत कर रही है और आपके साथ कोई पक्षपात कर रही है, कोई बात ही नहीं है। भगवान सीधी बात कर रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घोड़ा विच मैदान दे, घोड़ा विच मैदान दे, जेड़ा चढ़ के चक्कर काटे घोड़ा उसदा हो गया। घोड़ा विच मैदान
मैदान दे, काठी पड़ी हुई है, लगाम उसके अंदर जड़ी हुई है, और जो रकाबी हैं वो दोनों नंगी हैं, और जरा रकाब में पैर रख करके और लगाम को पकड़ के पलाकी मार के देखो, और घोड़े को हवा के साथ बातें करके चक्कर दो के देखो। आप कहे घोड़ा अगर आप पलाकी मार के चढ़ जाए और लगाम अपने हाथ में कंट्रोल कर ले और मैदान में चक्कर दे रहे तो हाफ इज योर्स। भगवान कहते हैं मैं उसी का हूं, हाँ, जो मन बुद्धि पूर्ण पे लगा दे। आ जाओ, समझा दो, समझ दो, समझ वाली बात है तो समझा दो। ये तो वही बात मुझे नजर आई, जैसे छोटे से लटूणी खरगोश ने भारी भरकम क्या 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 शेर को मरवा दिया, शेर को मरवा दिया। हाँ ए भाई, छोटे से खरगोश ने शेर को मरवा दिया था, युक्ति से, बुद्धिमत्ता से, दानाई से, अकलमंदी से। आहा, शेर में इतनी अकल नहीं थी, शेर को भगवान ने शक्ति दी है, लेकिन खरगोश को शक्ति तो नहीं दी पर बुद्धि दी है। तो फिर आप जानते ही हैं, हाथी के ऊपर बैठा हुआ इंसान जब वो पीटता है, क्या वो जब पीटता है ढोल, हाँ, तो उसमें से आवाज निकलती है, अकल बड़ी नक भैंस, अकल बड़ी नक भैंस, अकल बड़ी नक भैंस। भैंस नहीं बड़ी, अकल बड़ी। जब ऊपर से डंडा बजता है कि इतना भारी भरकम हाथी के बाद अकल नहीं है, इंसान लटूनी सा है पर अकल के कारण से और अंकुश रखने के कारण से हाथी को अपने अधीन किए हुए है। इस तरह खरगोश ने अपनी दानाई से शेर को वश में कर लिया। हम भी छोटी सी युक्ति लड़ा करके त्रिलोकीनाथ को अपने वश में कर सकते हैं, थोड़ी सी युक्ति लड़ा करके। बेटी, थोड़ी सी युक्ति लड़ाकर त्रिलोकीनाथ वश में जाती है। कैसे? जब बुद्धि को ये समझा दिया जाए तो बस फिर भगवान ने कहा मैं तो रिमाइंडर हूं आपको, आज इस सोने के से पहले चौकड़ी लगाइए और इस श्लोक पर विचार कीजिए। हजूर क्या कह रही हैं? लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तू कर महवे अकले रसा। सफरसा होती सफा की बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। फिर क्या होगा? भगवान कहते फिर क्या होगा? तू मेरा होगा और मैं तेरा होगा। क्या तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। फिर तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तू पाएगा मुझ में कियामो दवा। मेरी नेक दुआएं रोम रोम से आपके हक में निकल रही हैं। आप इसका लाभ उठाइए और मन बुद्धि भगवान में पूरा पेट जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कोई नाकामयाबी हो तो मेरी मदद लीजिए, मेरे से इंक्वायरी कीजिए और मैं आपको अपने तजर्बा के बिना पर खोल के बताऊंगा। आप जरा मन बुद्धि लगाइए भगवान में। अगर कोई अड़चन, कोई हिंड्रेंस, कोई बैरियर आपको प्रतीत हो तो मैं बैठा हूं आपके लिए। आप मेरे से इंक्वायरी करो, मैं आपके अपने तजर्बे के बिना पर आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन है ये बहुत बढ़िया तरीका, भगवान की जात में एक में को जाने का बहुत बढ़िया तरीका। मन बुद्धि भगवान के अर्पण कर देना, बुद्धि में एक इरादा के जो कुछ भगवान ने कहा है अपना लेना है, और मन में भगवान के गुण गाए, भगवान के लीलाओं का वर्णन करे, भगवान को याद कर 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 करके प्रसन्न हो जाए। मन बुद्धि भगवान के हो गया। आजमाओ मेरे बच्चे, आजमाइए। मेरी रोम रोम से शुभ भावनाएं आपके प्रति हैं, थी और सदा रहेंगी। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।